दोस्तों, कर्ण की उदारता की कई कहानियां आपने सुनी होंगी, पर आज जिस कहानी का जिक्र मैं करने जा रहा हूँ शायद ही आपने पहले सुना हो। एक बार भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ बातचीत कर रहे थे। भगवान उस समय कर्ण की उदारता की बार बार प्रशंसा करते थे। यह बात अर्जुन को अच्छी नहीं लगी। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हमारे बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर से बढ़कर उदार तो कोई है ही नहीं, फिर आप उनके सामने कर्ण की इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बात मैं तुम्हें फिर कभी समझा दूंगा। कर्ण की उदारता की कथा को पूरा जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट जरूर करें, ताकि ऐसी ही पौराणिक कहानियां हम आप तक पहुंचा सकें। तो आइए जानते हैं कर्ण की उदारता की कहानी। कुछ दिनों बाद अर्जुन को साथ लेकर भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर के राजभवन के दरवाजे पर ब्राह्मण का वेश बनाकर पहुंचे। उन्होंने धर्मराज से कहा, हमको एक मन चंदन की सूखी लकड़ी चाहिए, आप कृपा करके मंगा दें। उस दिन जोर की वर्षा हो रही थी, कहीं से भी लकड़ी लाने पर वह अवश्य भीग जाती। महाराज युधिष्ठिर ने नगर में अपने सेवक भेजे, किंतु संयोग की बात ऐसी कि कहीं भी चंदन की सूखी लकड़ी आधा सेर से अधिक नहीं मिली। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, आज सूखा चंदन मिल नहीं रहा है, आप लोग कोई और वस्तु चाहें तो तुरंत दी जा सकती है। श्री कृष्ण ने कहा, सूखा चंदन नहीं मिलता तो न सही, हमें कुछ और नहीं चाहिए। वहां से अर्जुन को साथ लिए उसी ब्राह्मण के वेश में भगवान कर्ण के यहाँ पहुंचे। कर्ण ने बड़ी श्रद्धा से उनका स्वागत किया। श्री कृष्ण ने कहा, हमें इसी समय एक मन सूखी लकड़ी चाहिए। कर्ण ने दोनों ब्राह्मणों को आसन पर बैठाकर उनकी पूजा की, फिर धनुष चढ़ाकर उन्होंने बाण उठाया। बाण मार मार कर कर्ण ने अपने सुंदर महल के मूल्यवान किवाड़, चौखटे, पलंग आदि तोड़ डाले और लकड़ियों का ढेर लगा दिया। सब लकड़ियां चंदन की थी। यह देखकर श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा, तुमने सूखी लकड़ियों के लिए इतनी मूल्यवान वस्तुएं क्यों नष्ट की? कर्ण हाथ जोड़कर बोले, इस समय वर्षा हो रही है, बाहर की लकड़ी मंगाने में देर होगी, आप लोगों को रुकना पड़ेगा, लकड़ी भीग भी जाएगी। ये सब वस्तुएं तो फिर बन जाएंगी, किंतु मेरे यहाँ आए अतिथि को निराश होना पड़े या कष्ट हो तो वह दुख मेरे हृदय से कभी दूर नहीं होगा। श्री कृष्ण ने कर्ण को यशस्वी होने का आशीर्वाद दिया और वहां से अर्जुन के साथ चले आए। लौटकर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन देखो, धर्मराज युधिष्ठिर के भवन के द्वार चौखटे भी चंदन की हैं, चंदन की दूसरी वस्तुएं भी राजभवन में हैं, लेकिन चंदन मांगने पर भी उन वस्तुओं को देने की याद धर्मराज को नहीं आई और सूखी लकड़ी मांगने पर भी कर्ण ने अपने घर की मूल्यवान वस्तुएं तोड़कर लकड़ी दे दी। कर्ण स्वभाव से उदार है और धर्मराज युधिष्ठिर विचार करके धर्म पर स्थिर रहते हैं। मैं इसी से कर्ण की प्रशंसा करता हूँ। दूसरी कथा के अनुसार महाभारत का युद्ध चल रहा था। सूर्यास्त के बाद सभी अपने अपने शिविरों में थे। उस दिन अर्जुन कर्ण को पराजित कर अहंकार में चूर थे। वह अपनी वीरता की डींगे हाँकते हुए कर्ण का तिरस्कार करने लगे। यह देखकर श्री कृष्ण बोले, पार्थ, कर्ण सूर्यपुत्र है, उसके कवच और कुंडल दान में प्राप्त करने के बाद ही तुम विजय पा सके हो, अन्यथा उसे पराजित करना किसी के वश में नहीं था। वीर होने के साथ ही वह दानवीर भी है। कर्ण की दानवीरता की बात सुनकर अर्जुन तर्क देकर उसकी उपेक्षा करने लगा। श्री कृष्ण अर्जुन की मनोदशा समझ गए। वे शांत स्वर में बोले, पार्थ, कर्ण रण क्षेत्र में घायल पड़ा है, तुम चाहो तो उसकी दानवीरता की परीक्षा ले सकते हो। अर्जुन ने श्री कृष्ण की बात मान ली। दोनों ब्राह्मण के रूप में उसके पास पहुंचे। घायल होने के बाद भी कर्ण ने ब्राह्मणों को प्रणाम किया और वहां आने का उद्देश्य पूछा। श्री कृष्ण बोले, राजन, आपकी जय हो, हम यहाँ भिक्षा लेने आए हैं, कृपया हमारी इच्छा पूर्ण करें। कर्ण थोड़ा लज्जित होकर बोला, ब्राह्मण देव, मैं रण क्षेत्र में घायल पड़ा हूँ, मेरे सभी सैनिक मारे जा चुके हैं, मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही है, इस अवस्था में भला मैं आपको क्या दे सकता हूँ? राजन, इसका अर्थ यह हुआ कि हम खाली हाथ ही लौट जाएं, किंतु इससे आपकी कीर्ति धूमिल हो जाएगी, संसार आपको धर्म विहीन राजा के रूप में याद रखेगा। यह कहते हुए वे लौटने लगे। तभी कर्ण बोला, ठहरिए ब्राह्मण देव, मुझे यश कीर्ति की इच्छा नहीं है, लेकिन मैं अपने धर्म से विमुख होकर मरना नहीं चाहता, इसलिए मैं आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। कर्ण के 2 दांत सोने के थे। उन्होंने निकट पड़े पत्थर से उन्हें तोड़ा और बोले, ब्राह्मण देव, मैंने सर्वदा स्वर्ण का ही दान किया है, इसलिए आप इन स्वर्ण युक्त दांतों को स्वीकार करें।
श्री कृष्ण दान अस्वीकार करते हुए बोले, राजन, इन दांतों पर रक्त लगा है और आपने इन्हें मुख से निकाला है, इसलिए यह स्वर्ण झूठा है। हम झूठा स्वर्ण स्वीकार नहीं करेंगे। तब कर्ण घिसटते हुए अपने धनुष तक गए और उस पर बाण चढ़ाकर गंगा का स्मरण किया। तत्पश्चात बाण भूमि पर मारा। भूमि पर बाण लगते ही वहां से गंगा की तेज जलधारा बह निकली। कर्ण ने उसमें दांतों को धोया और उन्हें देते हुए कहा, ब्राह्मणों, अब यह स्वर्ण शुद्ध है, कृपया इसे ग्रहण करें। तभी कर्ण पर पुष्पों की वर्षा होने लगी। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो गए। विस्मित कर्ण भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए बोले, भगवान, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया, मेरे सभी पाप नष्ट हो गए। प्रभु, आप भक्तों का कल्याण करने वाले हैं, मुझ पर भी कृपा करें। तब श्री कृष्ण उसे आशीर्वाद देते हुए बोले, कर्ण, जब तक यह सूर्य, चंद्र, तारे और पृथ्वी रहेंगे, तुम्हारी दानवीरता का गुणगान तीनों लोकों में किया जाएगा। संसार में तुम्हारे समान महान दानवीर न तो हुआ है और न कभी होगा। अब तुम मोक्ष प्राप्त करोगे। कर्ण की दानवीरता और धर्मपरायणता देखकर अर्जुन भी उसके समक्ष नतमस्तक हो गया। अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या इससे पहले इस कर्ण की उदारता की कहानी के बारे में आपको पता था। साथ ही आपको ये पौराणिक कहानी कैसी लगी, ये भी कमेंट में लिखना ना भूलें। यदि आप कोई और भी पौराणिक कहानी का वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय श्री कृष्ण।